सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आवाज जा रही हो तो वन कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। सब लोग जल्दी जल्दी से चलेंगे। हम लोग आज आगे चलने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। फटाफट से वन कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी। आवाज जा रही हो तो वन कमेंट करना। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फटाफट से देख लो। चलो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबके पास इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सबके पास इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। गुड इवनिंग राहुल, रंजीत, सबको गुड इवनिंग। अजीत सरकार, सबको गुड इवनिंग। रंजीत ओनली ऑफिशियल। कल कितना बजे क्लास है? अच्छा, कल की क्लास लाइव ही लगा दूंगा। सामान्यतः 8 बजे हो सकती है, या फिर अगर 8 बजे नहीं क्लास लिया तो 12 बजे क्लास ले सकता हूँ। कल डॉट प्रोडक्ट समाप्त कर देंगे। हाँ, उमाशंकर सभी को गुड इवनिंग। आर्यन सभी लोग को गुड इवनिंग। बैटिंग जय हिंद। इंडियन लवर आरजी सरकार सबको गुड इवनिंग। सब गुड इवनिंग। मनीष, शुभम सभी लोगों को गुड इवनिंग। इट्स पागल सर, आप रोज नहीं आते तो मन नहीं लगता। आ गए ना? हाँ, शत्रुघ्न सिंह नमस्ते। चलिए ओनली ऑफिशियल मेरा नाम लीजिए। सबका नाम ले रहे बाबू, बारी बारी सबका नाम ले रहे हैं। चलो फटाफट से शेयर कर दो, उसके बाद हम लोग का क्लास शुरू होने वाला है। मनीष, मनीलाल, लव यू ऑल। रितेश, सन्नी, रोहित, अजीत सभी को गुड इवनिंग। विशाल, हैरान विशाल, मनीष, संतोष, स्वराज सभी को गुड इवनिंग। दुर्गेश सब लोग को गुड इवनिंग। कल क्लास है सर, कल ऑनलाइन क्लास ही लगाऊंगा। कल का टेंशन मत लो, कल यार ऑनलाइन क्लास ही लगाने वाला हूँ। या तो 8 बजे या तो 12 बजे, चेक कर लेना, आपको मैसेज पहले पहुंच जाएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, जीरो से चलेंगे हम लोग। 68 बच्चे केवल देख रहे हैं और मात्र 21 लाइक है। फटाफट से लाइक कर दो पहले और शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तमाम दोस्तों के बीच शेयर कर दो। आज 2 काम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट प्लस इसका जो थ्योरी पार्ट है वो, प्लस क्वेश्चन बैंक। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से लाइक करो पहले। तो भाई साहब आज हम लोग स्टडी करने वाले डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का बिंदु गुणन। दो वेक्टर्स का बिंदु गुणन क्या होता है? टाइपिस्ट आज हमारे थे नहीं तो मुझे खुद ही लिखना पड़ा है, तो समझा देता हूं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये दिया हुआ, वेक्टर ए, सॉरी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और ये दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो इसका बिंदु गुणन होता है, वेक्टर में 2 तरह से हम लोग गुना करते हैं। तो डॉट वाला हो जाएगा, क्रॉस वाला हो जाएगा। डॉट का मतलब होता है बिंदु, तो जिसका बिंदु वाला गुना होता है बच्चों, उसको लिखने का पहले तरीका सीखेंगे, तब उसकी परिभाषा देखेंगे, उसकी परिभाषा क्या बनाई गई है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो बिंदु गुणन है इसका, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अगर मेरे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो मेरे पास टोटल 2 वेक्टर हो गए, और अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ए डॉट बी से सूचित करते हैं। सूचित करने का तरीका जो हो गया ए डॉट बी। ए डॉट बी से इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट गुणनफल, बिंदु गुणन, तो बिंदु देकर जब गुणन करेंगे तो बिंदु देकर इसको सूचित करेंगे। और जो इसकी परिभाषा है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी तीनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट परिभाषित हो जाता है। ए डॉट बी की जो परिभाषा है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी ए का मॉड निकाल दो, बी का मॉड निकाल दो और देन कॉस थीटा। तो ये परिभाषा किसकी? डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा है। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग ए डॉट बी से सूचित करते हैं, और ये आपकी परिभाषा हो गई। ये तो नोटेशन हो गया, संकेत हो गया, और परिभाषा जो बन गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जब भी आपको 2 वेक्टर देकर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दे दे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ए का मॉड, बी का मॉड और देन कॉस थीटा, इसको अप्लाई करोगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकलकर अपने आप सामने आ जाएगा। सेम चीज इन इंग्लिश हमने लिखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट डिनोटेड बाय ए डॉट बी। डिनोट करने का तरीका है ए डॉट बी, एंड डिफाइंड एज, जो परिभाषा है ए डॉट बी की, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मेरे साथ बोलो, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
ये आपका नोटेशन हो गया और ये आपका डिफिनीशन हो गया। यहाँ पे बात ये है कि जब हम दो वेक्टर को गुना कर रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तुम बोलोगे ये बात कैसे बोल रहे हो सर? सिंपल है, देखो मॉड ए, मॉड का मान एक संख्या में आता है, परिमाण होता है। मॉड बी, ये भी एक संख्या में आएगा। और कॉस थीटा खुद भी एक संख्या है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का मान जैसे 60 पे निकालोगे तो कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है। तो ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, और तीनों संख्याओं को गुना करेंगे तो फिर एक संख्या, और संख्या में कोई दिशा तो होती नहीं, तो जो इसका परिमाण होता है चूंकि यह स्केलर होता है, इसीलिए इसका एक और भी नाम है, डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है ना, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका रिजल्ट होता है, जो इसका रिजल्ट आया, जो इसका परिणाम आया, इसमें कोई दिशा तो है ही नहीं। इसके रिजल्ट में कोई दिशा कहाँ है? मॉड ए एक संख्या होगी, मॉड बी भी एक संख्या होगी, और कॉस थीटा खुद भी एक संख्या है। तो बताओ ये तीनों मिला के संख्या रह गया, इसमें कोई दिशा होता नहीं, केवल परिमाण है। तो इसके परिणाम में केवल परिणाम है, सॉरी, इसके परिणाम में केवल परिमाण है, इसलिए इसे हम लोग केवल परिमाण होने की वजह से, दिशा नहीं होने की वजह से इसको अदिश बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो बिंदु गुणन को हम लोग अदिश गुणन भी कहते हैं। बिंदु गुणन को हम लोग अदिश गुणन भी कहेंगे। कहीं कहीं बिंदु गुणन बोलेंगे, कहीं कहीं अदिश गुणन बोलेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन आपको बता रहा था कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ए डॉट बी से सूचित करते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट ए और बी का है उसको सूचित करते हैं किससे? ए डॉट बी से। और जो उसकी परिभाषा है ए डॉट बी की, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मेरे साथ बोलना, ए डॉट बी का जो डिफिनीशन है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का जो डिफिनीशन है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं अब तक आपको याद हो गया होगा, और जल्द से जल्द हम लोग इसका प्रॉपर्टी निकालने के लिए सीखेंगे, इसका प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको सिखाऊंगा। तो चलो मेरी ओर से जल्दी जल्दी एक बार बोल दो, ए डॉट बी क्या होता है? तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कहीं कहीं आप शॉर्ट में भी देख सकते हो लिखा हुआ, कहीं कहीं केवल ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ रहेगा। तो सिंस वही ए में डायरेक्शन नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, परिमाण दोनों का रहेगा कॉस थीटा। तो ए डॉट बी के बारे में मैं बता रहा था कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, जो बिंदु गुणन होता है, उसको बिंदु देके इंडिकेट करते हैं, और जो उसकी परिभाषा बनती है ए डॉट बी की, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मैंने कहा कि चूंकि यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है, देखो इस पे बोलता रहूंगा यार तो लाइफ टाइम बोलते रह जाऊंगा, कहीं इसमें कमी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग को सिलेबस देखते हुए, समय देखते हुए जल्दी से आगे निकलना होगा। सो इसमें ज्यादा लेक्चर नहीं, केवल इतना याद कर लो, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है दोनों वेक्टर के बीच का कोण है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण कौन सा है? थीटा। तो ए डॉट बी, अगेन रिपीट लास्ट, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। चलो आगे चलो, फटाफट से आगे चलते हैं। जिसे सोचकर दिल खुश हो जाए वो प्यारा सा एहसास हो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बात, थैंक यू। हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अरे अमन भाई इसमें समझने लायक बात नहीं, दिस इज ओनली डिफिनीशन। इसके डिटेल में जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग का। हमने लिखा है दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दो वेक्टर ए और बी है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। प्रोसेस बताया आपको, केवल एक तो लिखने का तरीका बताया है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ए डॉट बी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो इसकी परिभाषा उसको मैंने लिखा, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का मॉड निकालेंगे, बी का मॉड निकालेंगे, देन हम लोग cos थीटा वहां पे लगा देंगे, दोनों का मॉड निकाल के cos थीटा लगा देना। प्रोडक्ट गुणनफल, तो गुना क्या है? एक प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का नाम है। तो यहाँ पे मैंने प्रक्रिया आपको बताया किस प्रोसेस से गुना करेंगे, ए का मॉड निकालेंगे, बी का मॉड निकालेंगे, cos थीटा। ए डिफिनीशन ए डॉट बी का। चलिए आगे चलिए, चलिए यहां से आगे नेक्स्ट। सचिन लव यू सर, लव यू ऑल बाबू। हाँ कृष्णा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कृष्णा। हाँ यहां से आगे चलिए, क्लियर है? मैंने प्रोसेस समझा दिया आपको फिर से। जब भी डॉट निकालने के लिए बोलेगा ए का मॉड बी का मॉड cos थीटा, ये गुना तो एक प्रोसेस होता है यार, तो प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब आगे चल, यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये तो बिना स्क्रीनशॉट लिए ही चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट को ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कभी अगर आगे चला जाऊं तो मैं रहूं या ना रहूं यार, तो एक काम जरूर करना, आगे अगर निकल जाऊं ना कभी तो तू पीछे करके स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हो।
कहना नहीं कि सर मेरा छूट गया, किसी का कुछ भी नहीं छूटने वाला है। क्या लिखा नेक्स्ट पेज में हमने? नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन शुरू हो गए, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, उसके बाद अगले पेज से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो भाई साहब, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो सबसे पहला गुण है, प्रॉपर्टी नंबर 1, जो पहला प्रॉपर्टी होगा, अपने सारे प्रॉपर्टी बताता हूँ करके। प्रॉपर्टी एक ही बार लिख दिया मैंने। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी, यहाँ पे डिफिनेशन इसका लिख देता हूँ, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। थोड़ा सा धीरे चलता हूँ, बकाना नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से सीख लेंगे, थोड़ा काट लेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों बराबर होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तुम बोलोगे बराबर होंगे सर, हाँ बराबर होंगे। अगर ए डॉट बी है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अगर बी डॉट ए लिखेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, केवल उल्टा हो जाएगा। तो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो बताओ, तुम ए को बी से गुना करो, बी को ए से गुना करो, बात तो बराबर ही है। तुम बोलोगे सर आपका एंगल तो बदल सकता है ना, जैसे मैं ए से बी की ओर जाऊंगा, ए से बी की ओर जाने में अगर हमें थीटा मिलता है, तो बी से ए की ओर जब मैं आऊंगा तो ये तो उल्टा मिल गया, माइनस थीटा मिल गया। बाबू आपको पता होना चाहिए, कॉस का प्लस थीटा माइनस थीटा दोनों सेम रिजल्ट देता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू ए डॉट बी की आएगी वही वैल्यू आपकी बी डॉट ए की भी आएगी। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए निकालेंगे तो बी पहले ए बाद में, लेकिन गुना करोगे सेम रिजल्ट है और कॉस थीटा। मैंने कहा इधर जाओ या इधर जाओ, थीटा आपका प्लस रहे या माइनस रहे, कॉस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कॉस प्लस कॉस माइनस दोनों सेम ही होता है। तो अगर ए डॉट बी निकालोगे तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए निकालोगे तो उल्टा होगा बी ए कॉस थीटा, गुना करोगे सारा रिजल्ट बराबर। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। एकदम रिमेंबर प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं। एक एक प्रॉपर्टी लाखों का है, करोड़ों का है, इसको भूलना नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है, ए डॉट बी प्लस सी। अब इसको बनाना भी काफी सिंपल है, अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये तो बनाना काफी सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरा प्रॉपर्टी मैं आपको कुछ सिखा देता हूं। देखो मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, दो प्रॉपर्टी तो हमारा हो गया। पहला प्रॉपर्टी है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, और दूसरा जो प्रॉपर्टी हमारा है वो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। और तीसरा प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं बवाल प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं ए डॉट ए का मान निकालो, तो फॉर्मूला तो यही वाला लगना है। ए डॉट ए का मान निकालोगे तो फॉर्मूला तो आपका यही वाला लगना है। जब यही वाला फॉर्मूला लगेगा तो ए का मॉड फिर बी का मॉड, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का मॉड और फिर ए का मॉड, ए का मॉड फिर ए का मॉड, फॉर्मूला भी लगा रहा हूं कॉस थीटा कॉस थीटा। तो बताओ ये अपने साथ कितना का कोण बनाएगा? अरे यार ए और बी अलग अलग है तो थीटा कोण बन रहा है, लेकिन अगर दोनों एक ही हो जाए तो धीरे धीरे कोण छोटा हो जाएगा, और जब दोनों सट जाएगा तो कोण का मान तो जीरो हो जाएगा। तो कोई भी लाइन कोई भी वेक्टर अपने साथ जो एंगल बनाता है ना वो 0 डिग्री का होता है, तो cos 0। और यहां से ए डॉट ए जो आ जाएगा, ए डॉट ए जो आ जाएगा, ए डॉट ए तो मॉड ए और इनटू मॉड ए और cos 0 का मान सभी बच्चों को पता है 1 होता है। तो आपको ए डॉट ए जो मिल गया, मॉड ए 2 बार लिखा हुआ है तो मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए जो मिल गया मॉड ए का स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलता है। प्लीज रिमेंबर, इसको बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए सब बहुत काम देने वाला है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है, इसको मैं 3-4 बार बोल देता हूं, समझ में आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। एग्जाम में इस पे सवाल आया हुआ है, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सिंपली फॉलो कर लेता है, ये ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसे काम करते थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का, थोड़ा वैसे ही काम ये भी करता है।
तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर। सुनो, हेडफोन लगाकर तब सुनो। ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर। बनता कैसे है? ए डॉट ए इस फॉर्मूले से मैं बनाने जा रहा हूं, पहले का मॉड फिर दूसरे का मॉड फिर कॉस थीटा। तो पहले का मॉड तो ए, फिर दूसरे का मॉड तो ए कॉस थीटा। तो अपने साथ क्या बनाएगा यार? अपने साथ जीरो बनाएगा। देखो ये अलग अलग है तो थीटा बन रहा है, लेकिन अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों एक ही हो जाए, तो फिर तो दोनों एक हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। और अपने साथ जो एंगल बनेगा ये श्रिंक होते होते खत्म हो जाएगा, पूरे गायब हो जाएगा। तो ए डॉट ए वहां पे कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सॉरी, दोनों के बीच का एंगल जीरो आ जाएगा। और ए डॉट ए का जो फॉर्मूला मिला मॉड ए, देखो पहले का मोड दूसरे का मोड cos थीटा, पहले का मोड दूसरे का मोड cos थीटा। cos जीरो का मान 1 होता है। तो ए डॉट ए जो आया है मॉड ए का स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, घर में सबको सुनाई देना चाहिए, पढ़ाई हो कर रहा बच्चा। ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए बराबर क्या होगा? मॉड ए का स्क्वायर। पबजी में बोलते हो ना, मारो मारो बोलते हो पबजी में, यार बोलो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, या इसको केवल वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां से तीन और चीजें सामने आती है जिनको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वो तीन चीजें कौन कौन सी है। अब किसी ने कह दिया आई डॉट आई का मान निकालो, देख बाबू सेम सेम रहेगा तो स्क्वायर, सेम सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड आई का स्क्वायर। अब आप जानते हो मॉड आई, तो आई तो जो है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जो मापांक होता है वो कितना होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इकाई वेक्टर का मापांक 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आप जवाब दोगे जे डॉट जे क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर। तो जे डॉट जे तो मॉड जे का स्क्वायर, और ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। के डॉट के तो मॉड के का स्क्वायर। इस बार तुम बताओगे क्या रिजल्ट आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। 1 1 1 1 आ रहा रिजल्ट। सही 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 जवाब है, सही जवाब है। आप तमाम बच्चों के जो जवाब हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही जवाब। सभी के जवाब 1 आ रहे हैं, सभी के जवाब 1 आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है। बाबू आप शुरू से क्लास को देखते नहीं हो, बीच में आते हो, बीच में कहां से समझ में आएगा? बीच में समझ में आने का कहीं कोई जगह है बताओ कि सर बीच में समझ में आ जाए? ये हर एक क्लास की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप जाकर पिछला क्लास कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा। और किसी भी क्लास को जब भी देखना हो तो कोशिश ये करनी है कि उसको शुरुआत से देखें। बीच में आओगे, बीच में ज्वाइन करोगे, प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको शुरुआत से देखने की आवश्यकता है। आप बीच में भी आते हो तो बैक करके शुरुआत से देखो, शुरुआत से मैंने क्या बताया है। चले यहां से आगे। तो ये सो सिंपल था। हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे ए डॉट बी का। तो इसका प्रॉपर्टी पहला क्या था? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से बराबर। दूसरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। इसमें से एक 15 में पूछा हुआ, एक 16 और 17 में पूछा हुआ, आगे उसकी भी चर्चा हो जाएगी कब कौन सा पूछा हुआ है। तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर अभी अभी बनाए थे हम लोग, इतना डिटेल से चर्चा किया था इस पे। अभी तुम केवल इसको रख जाओ अगर नहीं देखे थे तो। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, और ये वाला रिजल्ट हमारे सामने है। तो बाबू इससे पहले मैं इसको मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लोगे। और मैं आपको बता रहा था कि ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो आई डॉट आई तो मॉड आई का स्क्वायर, जे डॉट जे मॉड जे का स्क्वायर, के डॉट के मॉड के का स्क्वायर। ये सब कैप लगा हुआ, खुद से पढ़ लेना, मैं पढ़ता नहीं हूँ, जल्दी में निकल जाता हूँ यार। तो जिसका भी 2 बार डॉट रहेगा ना, ए डॉट ए, तो उसका मॉड का स्क्वायर कर देना। इसके मॉड का स्क्वायर करोगे तो आई यूनिट वेक्टर, पहले क्लास में बताया था। तो जब यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, उसका परिमाण 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, सत्य आशीर्वाद दीजिए सर हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद सबके साथ है। हाँ, सब एक ही कमेंट कर रहा है। SPN 999 बाबू एक काम करना, थोड़ा सा बैक करके देख लेना इसको, क्योंकि केवल टाइम वेस्ट होगा। आप जैसे बैक बैक जाके देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक ना? कल का क्लास अभिमन्यु, कल का क्लास या तो 8 बजे या तो 12 बजे, जैसा देखना। हाँ हाँ, चलिए
तो यहाँ पे मैंने कहा कि ए डॉट ए निकाला हूं, चल बखी देता हूं एक बार यार, तुम लोग पका रहा, चल बखी देता हूं, तुम्हारे लिए जो कहो वही करूंगा। मैंने कहा कि इसको निकालना कैसे है, तो इसको निकालने के लिए हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया। कैसे लगता है ये फॉर्मूला, ये पहले का मोड दूसरे का मोड कॉस थीटा, तो पहले का मोड तो ए मोड मॉड है, दूसरे का मोड तो मॉड है, और कॉस थीटा, तो ए और ए के बीच का कोण जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो 1 होता है, अपने साथ कोई भी वेक्टर जीरो एंगल बनाता है। कॉस जीरो 1 होता है, ये दो बार है तो मॉड ए का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना, ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर, वाई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर, जे डॉट जे मॉड जे का स्क्वायर, के डॉट के मॉड के का स्क्वायर। और ये सब इकाई वेक्टर है, सो इसके मॉड 1 हो जाते हैं। बस इतनी सी कहानी थी, और आपको कई बार हमें सुनानी थी, सुना भी दिया, फिर भी भुला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पहली बात, अगर आपको क्लास करना होता है साथ में तो थोड़ा जुड़ा करें, नोटिफिकेशन मिलते ही आप एक्टिव हो जाएं। चलो आ जाओ यहां से, अब ये और भी बातें करनी है। मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलता हूं। अभी मैंने बताया था कि ए डॉट बी जो होता है ये होता है मॉड ए और मॉड बी, और क्या होता है कॉस थीटा, ये बात मैंने बताया था। मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, अभी तक जो बताया ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर जुड़ोगे, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो यार, एक बार में समझ में आएगा, बहुत आसान है। ए डॉट बी के बारे में बात हुई आपसे, क्या बोले, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पहले का मॉड दूसरे का मॉड कॉस थीटा, पहले का मॉड दूसरे का मॉड कॉस थीटा। अगर थीटा 90 हो जाए तो देन थीटा जब 90 होता है तो कॉस थीटा का मान तो आप जानते ही हो, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ थीटा 90, और कॉस 90 का मान आप सभी लोग को पता है जीरो होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो अब बताओ, तब हमारा जो ए डॉट बी है वो कैसा दिखेगा। अब देखो, मैंने कहा तुमसे कि थीटा 90 है, अगर थीटा 90 हो जाए, हो नहीं हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर थीटा 90 हो जाएगा, तो अगर थीटा 90 होगा तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 जीरो होता है, और जीरो से गुना करने पे सब के सब जीरो हो जाएंगे। तो ए डॉट बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। ये जीरो कब आएगा, ये जीरो कब आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए डॉट बी बराबर जीरो, दो ऐसे वेक्टर्स जो नॉन जीरो है, अगर ए डॉट बी बराबर जीरो है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री है, या ये भी कह सकते हो कि थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा ये 90 डिग्री है तो दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे। अब ये 90 नहीं है, लेकिन अगर 90 हुआ तो दोनों दूसरे पे लंब हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये भी कह सकते हैं, और ए परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, बी के। अब देखो, मैं जो तुमसे कर रहा हूँ वो सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये आपके परीक्षा में कम से कम 6-7 बार आ चुका है, 6-7 बार आपके परीक्षा में आ चुका है, इसको भी ध्यान रखना है। देखो, वही फॉर्मूला है जो हमने लिखा था। हमने क्या कहा था आपसे, याद है कुछ आपको, हमने कहा था कि ए डॉट बी बराबर पहले का मॉड दूसरे का मॉड कॉस थीटा, ये तो मैंने आपको बताया था, ए डॉट बी बराबर पहले का मॉड दूसरे का मॉड कॉस थीटा। मैंने कहा कि अगर दोनों के बीच का जो कोण थीटा है ये 90 हो जाता है, कितना हो जाता है, ये 90 हो जाता है। तो अगर ये 90 हो गया तो cos 90 तो जीरो होता है, और जीरो जीरो अगर ये हो गया, cos 90 जीरो होता है, जीरो को किसी से भी गुना करोगे वो कितना आता है, जीरो ही आता है। तो अब तुम बताओ कि ए डॉट बी हमारा जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब थीटा का मान 90 होगा। उसी बात को तो मैंने लिखा है कि ए डॉट बी जीरो कब, अगर थीटा का मान 90 है, या फिर अगर थीटा का मान 90 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। तो इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। पूछने का एक तरीका ये है, अगर ए डॉट बी जीरो है तो थीटा का मान क्या है। दूसरा तरीका ये है, थीटा का मान दिया हुआ है तो ए डॉट बी का मान क्या, यह पूछ रहा है। ए डॉट बी जीरो है तो क्या ये कैसा संबंध होगा, या फिर ए बी पर लंब है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा। तो इससे 4 तरह के सवाल आते हैं। और आगे चले इससे पहले एक और बवाल कॉन्सेप्ट इसमें पुनः देखने वाले हैं हम, फिर से एक बवाल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। याद होगा मैंने आपसे चर्चा की थी कभी आई जे और के बारे में बात किया था आपसे। मैंने कहा था कि ये आपका जो एक्स की दिशा में एक आई वेक्टर है, आई होता है, ये हमारा जे होता है, और जेड की दिशा में जो हमारा के होता है। लेकिन जेड ऐसे नहीं होता भाई, जेड ऐसे होता है, सामने की ओर होता है, यानी ये तीनों एक दूसरे पे लंब होते हैं। ये आई हो गया, जे हो गया, और ये जो देख रहे हो ना ये हमारा के हो गया।
तो अब मैं बताता हूँ लंब तो है ही, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब है, दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब है, उसका डॉट क्या होगा, जीरो होगा। तो आई जे पर लंब है, जे आई पर लंब है, यानी दोनों साइड से डॉट निकालोगे जीरो होगा। तो यहाँ पे आई डॉट जे का मान जीरो और जे डॉट आई का मान भी क्या होगा, जीरो। और फिर कहना कि हम नहीं समझे सर, अभी अभी यहाँ पे हम बक रहे थे, यहाँ पे अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, जीरो। और अगर cos 90 जीरो हुआ तो जीरो इंटू समथिंग सब जीरो। तो ही तो मैंने कहा कि अगर थीटा 90 तो ए डॉट बी जीरो। मैंने कहा कि जब ए डॉट बी जीरो तब हुआ जब थीटा का मान कितना था, 90। तो थीटा का मान 90 था, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मान 90। यार थीटा कौन है, थीटा एंगल है, थीटा कोण है। जब कोण 90 हो गया तो कोण 90 तो मतलब ये वाला 90 हो गया, ये 90 हो गया तो ए और बी एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। इसी बात को तो मैं बक रहा था कि ए और बी जो है एक दूसरे पे लंब होंगे, ए और बी एक दूसरे पे लंब होंगे कब, अगर अगर ए और बी लंब होंगे अगर ए डॉट बी जीरो आ जाए तब। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि आई जे पे लंब है, जे आई पे लंब है, तो लंब कब, जब दोनों का डॉट जीरो होगा तब। तो दोनों का डॉट जीरो, ये हमारा के है। मैं देख रहा हूं कि आई के पर लंब है और के आई पर लंब है, तो डॉट क्या होगा, अगर दोनों दूसरे पे लंब है तो डॉट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे एक और चीज मिलेगा, आई डॉट के ये भी जीरो और के डॉट आई ये भी जीरो। अब एक और बात, ये देखो ये जे है, ये ऊपर की ओर जा रहा है जे है और ये सामने की ओर के है, तो ये दोनों एक दूसरे पे लंब है। जे लंब है के पर और के लंब है जे पर। अगर जे लंब है के पर और के लंब है जे पर, तो तुम ही बताओ ये ऐसा घटना अगर घट रहा है इसका मतलब दोनों का डॉट क्या है, जीरो है। तो यहाँ से और दो और बातें, जे डॉट के जीरो हो जाएगा और के डॉट जे जीरो हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से सवाल नहीं आएगा तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। सवाल इससे हर साल आता ही आता है। इस बार 5 सवाल पूछा है, 5 सवाल, और पांचों भी के भी क्या करेंगे, बनाएंगे वेट 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 वे भी वेट। अभी खेल बाकी है, पूरी कहानी बाकी है अभी इसकी। चल समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट कर जल्दी जल्दी। समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट कर। ये मैथ्स का क्वेश्चन हमें एक सीख देता है कि क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना हो लेकिन उसका सॉल्यूशन होता है। उसी तरह हमारे जीवन में प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा, बस उस सॉल्यूशन को ढूंढना है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा लिखते हो यार। कैप कहाँ खो गया है, ऐसे ही अच्छा लगता है, कैप का क्या करोगे, ऐसे ही देखो चमक रहे हैं। चलिए आइए। संतोष सर जी 100 में 100 नहीं आएगा तो मर जाएंगे। अरे मत मरना यार, नहीं मरने देंगे तुमको, जिंदा रखेंगे। मंटू अभी हम कैंप में, जय हिंद जय हिंद। चलिए बढ़िया आगे, कैंप में आप हो, अच्छी बात है। मनीलाल बैच कब तक चलेगा सर जी, ऑफलाइन 12th का? दिसंबर लास्ट में छोड़ दूंगा हर हाल में, आप टेंशन मत लो। थैंक्स सर, आ गया समझ में, याद हो गया ना, याद हो गया ना। थोड़ी देर पीछे चलते हैं, थोड़ी देर पीछे चलते हैं। पीछे मैंने बताया था कि अगर सेम सेम रहेगा तो 1 आएगा, आई जे के में अगर सेम सेम रहेगा तो 1 आएगा। आज सीख लो, अलग अलग रहेगा तो 0 आएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। सेम सेम रहेगा तो 1 आएगा, जैसे आई डॉट आई तो 1, जे डॉट जे तो 1, के डॉट के तो 1। और अगर अलग अलग रहेगा तो 0 आएगा। थोड़ी सी हमारी बोलने की गति काफी तेज है, मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल में इसको लेके चलूं, लेकिन क्या करें यार, ये ऑटोमेटिक चलने लगता है। बहुत बहुत कम करते हैं एक्सीलेटर, तब जाके मैं बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिखाया कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ये लंब होगा बी पर। आंखें बंद करके यार हेडफोन लगा के सुनो, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर 0 तो ए परपेंडिकुलर बी होगा, ए परपेंडिकुलर बी अगर हुआ तो ए डॉट बी 0 होगा। तो आई जे और के ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे पे लंब होते हैं, तो उनका डॉट तो 0 होगा। आई जे के इस तरह से काम करता है, इसमें एक आई है, एक जे है और एक हो गया के। इधर देख रहे हो ना, ये आई सामने की ओर जो है ये आई है और ये आपका जे है, इधर हो गया आपका के। तीनों इकाई लंबाई का फैक्टर होता है। अब इसमें तीनों एक दूसरे पे लंब है, देखो अच्छे से देखो, तीनों एक दूसरे पे लंब है, तो जब लंब है ये तो फिर देरी क्या है, उसका डॉट 0 होगा। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। सेम सेम रहेगा तो 1 होगा, अलग अलग रहेगा तो 0 होगा। सेम सेम रहेगा तो 1, अलग अलग रहेगा तो 0। आई जे के की कहानी इतनी सी है। तो बच्चों अब एक और बात मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर और भी बातें करनी है। आज तो काम चलता रहेगा कुछ देर तक। 115 बच्चा मात्र देख रहा है और मात्र 85 बच्चा लाइक किया। यार तू लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी करता है, शुद्ध खून जला रहा हूं तुम्हारे लिए, कम से कम हौसला तो बढ़ा सकते हो ना। फटाफट से लाइक करो जल्दी जल्दी। छिप छिप के चोर ऐसा क्या देखना भिखारी, ऐसा मैंने कहा भी था ना तुमसे।
है कि भिखमंगो वाला काम नहीं करो, कुछ लेते हैं तो कुछ दिया करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। चलो भाई ये अच्छा लगता है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। फटाफट से लाइक कर। 119 बच्चा देख रहा, मात्र 94 लाइक है। कुछ तो चोर ऐसा बैठा हुआ इसमें, फटाफट से लाइक कर। हाँ अब 102 हुआ। चल जल्दी से आगे चलते हैं। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ यार, मैं करूँ क्या, मेरी आवाज ही कड़वी है। हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स है ना, उनकी आवाज बहुत मीठी है। मम्मी बोलती है कि देखो कितना मीठा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, और हमें बोलती है तू लाउड स्पीकर ऐसा बजता है। मैं क्या करूँ यार, मेरा साउंड ही ऐसा है। चलो आ जाओ एक और काम सीखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म देख लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म, घटक रूप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे आज आप पागल हो गए, सबको तो यही बोले अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो बता रहा हूँ ना, वेक्टर्स के सवाल यहीं से आते हैं। इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्त के पास देखने के बाद भी शेयर कर सकते हो, कर देना, लिख देना कि इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, समझ गया ना। नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें, एकदम इससे ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। कंपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग घटक रूप। घटक रूप में क्या होता है, जो जो घटना को घटाता है ना वो सब दिया रहेगा, आई जे के सब दिया रहेगा। जैसे ए बराबर अगर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है A1 आई, A2 जे कैप, A3 के कैप, ऐसा दिया हुआ है। बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ, देखना ए वाले में ए रखा ना, तो बी वाले में बी रख लेंगे। तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, दो वेक्टर है, ये आई जे के घटक के रूप में है। दो वेक्टर है, ये आई जे के रूप में है। ए वाले में हमने ए लिखा है, बी वाले में हमने बी लिखा है। अब अगर कोई हमसे बोलता है कि ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी जो होता है, तो ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी जो होता है कैसा होता है, दोनों आई वाले को गुना कर लेंगे A1 B1, दोनों जे वाले को गुना कर लेंगे सामना सामने A2 B2, और दोनों के वाले को गुना कर लेंगे A3 B3। सुन कहानी, सुन सुन सब सुन। क्या बोल रहे यार, मैंने कहा कि घटक रूप लिखा हो, अभी समझाया नहीं, मत बोलना समझ नहीं, अभी समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा। तो पहले एक बात का जवाब दे, अगर आई जेके में अलग अलग रहेगा तो आंसर क्या आएगा, बताओ। डॉट अगर अलग अलग रहेगा, आई जेके में अलग अलग डॉट रहेगा तो आंसर क्या आएगा। नंदन सिन्हा सर जी, आपके जैसा मैथ कोई नहीं पढ़ाता, थैंक यू थैंक यू। देख बाबू, इसमें जो भी आवारापंथी करोगे उसके लिए कोई जगह नहीं है, तुरंत ब्लॉक करूंगा बिना देखे हुए। सर आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है, सिंगर छोड़ा, थैंक यू थैंक यू। चलिए आइए। सत्य सर, सफर आपके, हाँ सत्य, सफर आपके साथ बेहद छोटा रहा मगर आप यादगार हो गए उम्र भर के लिए। हाँ बात तो है यार, बात तो है, सही बोल रहे हैं आप। आपके जवाब आ रहे 0-0, वीरप्पन, अल्पना, रविश, रिंको, नंदन 0-0, सौरभ माय फेवरेट टीचर, थैंक यू सौरभ थैंक यू। चलो आ जाओ बाबू। हाँ बवाल मचा देंगे 2023 में ऑफिशियल कौशल, हाँ जरूर बवाल मचाएंगे मचाएंगे, यही तो हमारा काम ही रहा है, बवाल ही मचाना है। अगर आप भी ऐसा करने लगो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे रास्ते पे कम से कम चल रहे हो। तो अलग अलग रहेगा तो जीरो आएगा, अलग अलग रहेगा तो जीरो आएगा, और सेम सेम रहेगा तो क्या आएगा, जरा कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। सेम सेम रहेगा तो क्या आएगा, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। अगर आई आई के साथ डॉट रहेगा, जे जे के साथ डॉट रहेगा, के साथ डॉट रहेगा तो क्या होगा। हाँ 1-1-1, सही जवाब सही जवाब। अब मैं तुमसे कहता हूं कि हमें ए डॉट बी निकालना है, रुको पहले याद कर देता हूं यार, उसके बाद मैं ए डॉट बी आपको निकाल के भी दिखाता हूं, पहले याद कर दो। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला, ये सब पढ़ो मत, बकवास है ये सब। या ऐसे फालतू का लिखा हुआ, आपको करना क्या है, आई वाला के साथ तो 1 आएगा, और जब आई वाले को बाकी सब के साथ करोगे ना तो जे वाले के साथ भी 0, के वाले के साथ भी 0, तो ये केवल एक ही ना बचेगा। जैसे देखो मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, पहले याद कर लोगे, पहले याद कर लेना कैसे किया है। आई वाला के साथ तो A1 B1, जे वाला के साथ A2 B2, के वाला के साथ A3 B3। ये हो गया याद करने का तरीका, करना कैसे प्रोसेस बता दिया। आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। एक और बात, ये तो प्रोसेस हो गया, मैंने किया कैसे सो सीख लो। मैंने इसको सबके साथ गुना किया है, तो जब इसको सबके साथ गुना करोगे तो सो सिंपल है यार, आई वाला को आई वाला से करोगे तो A1 B1 into y dot I1, तो यही ना रहेगा, A1 B1 into 1, तो ये रह गया।
यहाँ करोगे ना तो A2B2 इंटू 0, क्योंकि अलग अलग है तो 0। फिर यहाँ करोगे ना A3B3 इंटू 0 आई डॉट के, तो आई डॉट के क्या होगा, अलग अलग रहेगा तो 0 होगा। तो एक बार हमको 1 दिया था और 2 बार 0 दिया, उसी प्रकार ये भी जब इसको गुना करोगे तो 0, क्योंकि अलग अलग है। इसको गुना करोगे तो 1 A2B2, और फिर इसको इससे करोगे तो फिर 0, अलग अलग में 0। तो ये बच गया यहाँ पे A1B1, यहाँ पे A2B2। उसी प्रकार से A3 को पकड़ लो, सबसे गुना करो। I वाले से गुना करोगे तो ये 0 दे देगा, अलग अलग है। J वाले से गुना करोगे ये भी 0 दे देगा। जब K वाले से करोगे तो A3B3 इंटू 1। तो रिजल्ट तो सामने है, प्रूव हो गया ये हमारा। आई वाले को आई वाले से गुना कर देंगे, केवल कंपोनेंट को, केवल घटक को। जे वाले को जे वाले से गुना कर देंगे, और के वाले को के वाले से गुना कर देंगे। कुछ करना ही नहीं है। इसको और समझाओ या समझ के कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ। इसको मैंने गुना कर दिया है, इसको पकड़ा, सबसे गुना किया। आई वाले को आई वाले से, A1B1 बच गया इंटू 1 आई डॉट I1। जे वाले का आई वाले को जे वाले से, आई डॉट जे 0, खत्म। आई वाले को के वाले से, आई डॉट के 0, वो भी खत्म। तो ये दिया आपको A1B1। जब इससे तीनों को गुना किया, तब जब इससे करेंगे तो ये खत्म, 0 अलग अलग, ये खत्म अलग अलग, सेम से 1 A2B2। अब इससे करेंगे तीनों को, ये खत्म अलग अलग, ये खत्म, के और जे आ गया, डॉट निकालेंगे 0। और ये A3B3 आपके डॉट के हमारा 1 आ गया। चलो, शुभम, लव यू सर, लव यू ऑल बाबू। राम बाबू, आपका पूरा एड्रेस मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप जहां बोलोगे मैं आ जाऊंगा। चलिए यहां से आगे चलते हैं। छोटू सर मिस कर रहे हैं आपको, मिस यू टू बाबू। चलिए यहां से आगे। अभिमन्यु सर प्लीज एक बार और बताइए। ठीक, मैं इसको कर ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिलेंगे इसमें थोड़ी देर बाद। मैंने कहा था A डॉट बी, ए बराबर हमने रखा था A1I कैप, A2J कैप, A3K कैप। डरो नहीं, 50 बार करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। B1I कैप, B2J कैप, जहां दिक्कत होगा बोल देना, मैं काम तो करूंगा ही आपका। अब करेंगे सवाल, इसके बाद फटाफट से सवाल करेंगे, इसके बाद रुकना नहीं है। 10-12 सवाल कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत से सवाल पूछे गए हैं, तो फटाफट से सवाल करेंगे इसके बाद। अब A डॉट बी निकालोगे, A का मान दे दो, A1I, A2J और A3K कैप में। सब बाबू मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन है कैप में। B1I, B2J और B3K कैप। अब इसके डॉट निकालना है। मैंने कहा कि इसको तीनों से करना पड़ेगा ना, पहले जरा कर लेते हैं इसको। कितना जाएगा, A1B1, इसको तीनों से करना पड़ेगा ना, A1B1 और I डॉट I, तो I डॉट I करोगे तो अभी तो तूने पढ़ा था, ये 1 हो जाएगा प्लस। अब जरा इसको यहां से कर ले, A1B2 और ये I डॉट J, तो अलग अलग रहेगा तो 0, तो खत्म हो जाएगा, और लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस 0 प्लस। इसको जरा इससे कर ले, A1B3 और I डॉट के अलग अलग है तो 0, ये भी खत्म कहानी हो गई। इसके तीनों से हो गए, इसको उड़ा दे, इसके तीनों से कर, आजा। A2B1 अलग अलग है, अलग अलग रहेगा तो 0, कर ले इसको। A2B2 सेम सेम है 1, A2B2 सेम सेम है 1। अब कर ले इसको यहाँ, A2B3 और J डॉट के है, J डॉट के अलग अलग है 0। अब यहां से कर, इससे कर तीनों को, इसको उड़ा दे बाबू, ये खत्म हो गया। कर दे इसको गुना, A3B1 और अलग अलग है 0, इसको कर ले A3B2 और अलग अलग है 0, इसको कर ले A3B3 और ये सेम सेम है 1। कितना आया, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। यही तो आना था, पिछले बार भी यही आ रहा था, कुछ और नया तो आया नहीं था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो इस प्रकार है, A1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ये जो रिजल्ट आया वो है। मैंने जो याद करवाया था A1B1, देखो देखो देखो, A2B2 और ये सिलेक्ट हो गया, कुछ और ही छुपा गया, A2B2 और A3B3 सामना सामनी गुना कर लेना है।
आई वाले को आई से गुना कर लेना, जे वाले को जे वाले से गुना कर लेना और के वाले को के वाले से गुना कर लेना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ 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 हाँ, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप भी करो बाबू, आप भी करो। हाँ क्लियर हो गया ना। छोटू सर आप अच्छे टीचर है लेकिन बच्चे को समझाते नहीं है, कैसे समझाऊं बताओ बताओ। चलिए यहां से आगे चला जाए, आगे बढ़ने का जो वक्त है वो आ चुका है। अब पता नहीं एक छोटू बच्चा था वो कैसे समझाने के लिए बोल रहा था, यार समझा तो दिया हूँ इसको, समझा तो दिया हूँ, थोड़ी सी स्पीड तेज है लेकिन एग्जाम के टाइम में जो है ना स्पीड टीचर की ही आवश्यकता होती है कि आपका स्पीड बरकरार रहे। चलो एक काम करते हैं, अगर किसी ने हमसे कह दिया a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और अगर किसी ने कह दिया b बराबर माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k, और अगर किसी ने कह दिया कि a डॉट b निकालो। देखो स्पीड तो इतनी तेज है ना कि मैं बोलता भी नहीं कि कैप होता है, आप बोल लेना होता है कैप, मैं लिखता हूँ लेकिन आप बोल लेना उसको। अगर ए डॉट बी निकालने के लिए कह दिया तो आई वाले को आई वाले से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2, और जे वाले को जे वाले से 3 इंटू 4, और के वाले को के वाले से 4 इंटू 2, और फाइनली जो आएगा ये आएगा माइनस 4 प्लस 12 और प्लस 8 आ जाएगा। अब बोलो इसको करूँ दो दो ना 4, 3 चौके 12, ऐसे करो यार, ये खुद से कर लोगे ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो माइनस 4 प्लस और ये 20 आ गया, और घटाओगे 16 आएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह होगा, 20 वाला 20 का साइन प्लस 16 आ गया। एक आप बना के दोगे मुझे, लिख रहा हूं पिंक पिंक से, ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 4k, और बी बराबर जो है 2i, ये कहां से अपने आप हो गया यार, तो मैंने लिखा भी नहीं, ये कहां से आई है, दो इसको भाई, 2i प्लस 1j और माइनस 3k क्या, ए डॉट बी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी भाई उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में सभी भाई उत्तर देंगे जल्दी से। 16 16 जवाब आ रहे हैं, 3D पढ़ना है, पढ़ा देंगे मनीष बाबू, आप टेंशन मत लीजिए। अभिनंदन -4 -4 अच्छा पिछला का 16 बोले थे, -4 टुन टुन, विक्रम -4। सर आप अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बाबू थैंक यू। सचिन तेंदुलकर -4, देख लेता हूं कितना आएगा ये, सुनो ना ये आएगा 6 आ गया, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ये आ गया आई वाला से गुना 6, जे वाला से तो 2 गुने 1 तो 2, के वाला से तो -12, 8 -12 -4, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 100 में 100 लाने के लिए क्या बहुत स्लो चलना पड़ेगा, नॉर्मल रखो अपनी गति यार, समझ जाओगे। हाँ एक बात है कि मेरे साथ काम करो ना तो फोन से ध्यान मत उठाओ, जब मेरे साथ काम नहीं करो ना तो फोन को रखो ही मत अपने पास, फोन को दूर रखो, अपना काम किया करो। चलो आप ये हो गया। एक बात और बताता हूँ, कभी कभी कोई कोई नहीं भी रहेगा, कोई कोई पार्ट मिस भी रहेगा, और जो पार्ट मिस है ना उसको 0 मान के काम कर देंगे, फिर से कभी कभी हो सकता है आपको के देता ही नहीं, अगर के नहीं लिखा होता तो मान लेते 0 के है, जो नहीं रहेगा वो 0 होगा। भाइयों और बहनों जो नहीं रहेगा वो कितना होगा, 0 होगा, जो भी नहीं रहेगा वो 0 होगा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। जो भी भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल मैं इसका क्वेश्चन वाला क्लास लगाने वाला हूं, अभी करेंगे क्वेश्चन बैंक से, कल करेंगे एनसीईआरटी से पॉइंट 3 एक्सरसाइज, पॉइंट 2 एक्सरसाइज तक बम्फर तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप पिछले क्लास से देख सकते हैं। पॉइंट 1 पॉइंट 2 विद क्वेश्चन बैंक विद एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दिया है, कल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज जो है कारनामा करते हैं हम लोग, कैसे काम करेंगे सो देखना। चलो इसको बनाओ, 22 में आया हुआ सवाल है, 22 में आया हुआ सवाल है, लाल लाल लिखा हुआ है यार, लाल लाल लिखा हुआ है, लाले मेरे लाल की जिस देखौती तो लाल, देखो ऐसा है, ये मैंने नहीं कहा, ये कविता किसी पुराने कवि की कही हुई। चलो जवाब दोगे, इसका क्या जवाब आएगा, 22 में आया हुआ सवाल है ये, 22 में आया हुआ सवाल है ये, जवाब आएगा आप लोग का कितना बजे लगेगा कल का, मैं बोल रहा हूँ 8 बजे या 12 बजे देख लेना एक बार आकर, चल रही है क्लास की नहीं चल रही है। चलिए कल ऑफलाइन क्लास है, नहीं कल ऑनलाइन क्लास है। रोशन भाई, बाय रोशन, एक और क्वेश्चन कीजिए सर, दे दिया क्वेश्चन करने के लिए आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, करो ना इसको, अभी करो इसको, इस क्वेश्चन को भी करो।
सोनू आई लव यू सर, बहुत दिन बाद आपका देख रहे हैं, मेरा 94 आता। वेलकम सोनू, वेलकम। 94 आता आपका, बहुत अच्छा है। चलिए आइए, 8 आपके जवाब आ रहे हैं। C8 चेक कर लेता हूँ कौन सा जवाब सही है। ये 22 में आया हुआ सवाल है बाबू, और आशा करता हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी। इसका डॉट निकालना है। डॉट निकालने का तरीका बोला था, आई वाले को आई वाले से गुना करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा, प्लस जे वाले को जे वाले से तो -3 को करेंगे 2 से, और के वाले को के वाले से 5 को करेंगे 2 से, 5 गुने 2, यही तरीका है। A1 into प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो ये हो गया 4 माइनस 6 प्लस 10, तो -2 प्लस 10, ये -2 प्लस 10 प्लस 8। जवाब सही है। सी जिनका था गलत है। सी नहीं होगा साहब, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 22 का आया हुआ सवाल। अगर इसमें कोई नहीं होता तो जो नहीं होता उसको जीरो मान के काम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो यार, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो आप आगे बढ़ो, बोल भाई। 22 का आया हुआ सवाल, फिर अगला सवाल आ गया सामने। 22 का आया हुआ सवाल, जल्दी से बना, जल्दी से बना। मजा आ रहा है सर, मनु बोले हाँ मजा तो आएगा ही। और क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया आगे क्वेश्चन है। हाँ शुभम सर स्पीड चलिए, चलेंगे स्पीड, पहले इसको बना के दिखाइए, बनाइए जल्दी जल्दी इसको, जितना जल्दी हो सकता बनाइए। 0 0 0 जवाब आ रहा है, 0 छोटू मजा आ रहा है, हाँ गुड। चलिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। खाना नहीं बना रहे अच्छा, अभी खाना कहाँ, ऐसे मैं एक बात बता दूं, इसमें खा कर ही बैठता हूँ यार, नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। जब भी तुम्हें लगे मैं फॉर्म में हूं तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, तभी फॉर्म में रहूंगा। चलो आ जाओ, इसको बनाने का तरीका है, इसका आगे कुछ नहीं, तो 1 है आई वाला से, तो 1 into -2 प्लस जे वाला से, तो -2 जे वाला इधर, -2 इधर, जे वाला कौन है 4, प्लस के वाला से, के वाला कौन है 5, और के वाला कौन इधर 2 है, तो ये आ गया आपका -2 -8 प्लस 10, ये आपका आ गया, खत्म हो गया, R2 -10 प्लस 10, 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। हाँ जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। हाँ आके याद, सही है, सही बोल रहे हो आप लोगों को कमाल करना है, कोई आपसे उम्मीद रखे या ना रखे, हमें काफी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करोगे। चलो 0 0 सही जवाब है, सही जवाब है 0। चलिए आइए आइए आइए, इसमें के वाला नहीं है तो जो नहीं रहेगा 0 के मान के काम करोगे। चलो फटाफट से जवाब दो, इसका कौन सा जवाब होगा। 22 का सवाल है, 2022 का सवाल है। हाँ जल्दी से, 2022 का सवाल है ये, चलिए जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, 5 आ रहा है जवाब आपका। चलिए आइए, आपका जवाब 5 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आई वाले को आई वाले से, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2, जे वाले को जे वाले से, जे वाला क्या है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 3, के वाले को के वाले से, इसके आगे 1 है, के वाला नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है नहीं यार, कौन तंग कर रहा है। 2 प्लस 3 प्लस 0 कितना आ गया 5, जवाब आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हाँ ए नंबर सही जवाब है। चलिए बढ़िया, आगे 3 सवाल हो गया 2022 का। चौथा सवाल 22 का, इंटू आई है, डॉट आई है, डॉट आई है, जीरो आई नहीं है। चलिए बनाइए इसको, 2022 का सवाल है, 2022 का सवाल है, जल्दी जल्दी। हाँ 2022 का सवाल है, जवाब आ रहे हैं आपके 3 3 3 है ऑप्शन में जी। हाँ बी नंबर ऑप्शन है, रॉय नीतीश रोशन सभी का 3 आ रहा है। हाँ 3 और बी, 3 और बी और 3। चलो चेक कर लेता हूँ, जवाब सही है जवाब गलत है, चेक कर लेते हैं, सवाल सही है सवाल गलत है। हाँ चलिए आइए जल्दी जल्दी, कैसे बनेगा। आई वाला से गुना होगा, 3 इंटू आई वाला से, इसका कुछ नहीं तो 1 है, प्लस जे वाला से, जे वाला है ये नहीं है तो बढ़िया है 0 है, के वाला से, के वाला इधर 5 है माइनस में, इधर के वाला नहीं है तो 0 है। चलो 3 प्लस 0 कितना आया 3, बी नंबर जवाब सही जवाब है। हो गया 22 का ये सवाल भी पूछा हुआ यार, परीक्षा में आया हुआ सब सवाल बता रहा हूँ आपको, जो आपके परीक्षा में पूछ चुका है। बोला था ना कि आज आपको नाराज नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ आपको बता के भेजेंगे। चलो आप इस सवाल को करो, इस सवाल को करो, 22 में पूछा हुआ सवाल है, 22 में पूछा हुआ सवाल है।
ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। जे डॉट के अलग 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 है तो कितना आएगा मालूम है आपको, अलग अलग है तो 0, 0 इंटू 6 कितना आएगा 0, 0 इंटू 6 जो है 0 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 6 0 आएगा, हाँ आएगा 0। तो लोग यही खोजता है, मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूं बढ़ता रहूं आगे। चलो छोटू कुमार ऑफिशियल, नीतीश भैया कहाँ है सर, अब उसको क्या करोगे खोज कर, अभी अभी मेरी आवश्यकता, मैं काम कर रहा हूँ। दानिश 0, सचिन 0, सही है 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा। तो मैंने बोला था ना आपसे 22 में 5 सवाल है, 22 में 5 सवाल देखो आया था कि नहीं आया था, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, ब्रिलियंट से लिखा हूँ। तो चलो ये 5 सवाल था, यहां से आगे चलो अगला सवाल। अगला सवाल आई डॉट जे बराबर क्या होगा, 15 में आया हुआ सवाल, ऑप्शन फटाक से मार जल्दी से, बिना देखे ऑप्शन मार, इसमें बहुत क्वेश्चन करना है, बहुत क्वेश्चन करना है, हाँ जल्दी से। सचिन लवी सर लवी बाबू, दानिश सर आप मेरा नाम नहीं लेते, अभी तो लिए थे जी, कैसे झूठ बोल रहे हो, अभी नाम लिए थे ना, हाँ हाँ। मनीलाल सर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर जी, आशीर्वाद दीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सत्य सत्य क्या बोल रहा है, हमेशा मेहनत करते रहिए, कामयाबी मिली तो परिवार खुश, नहीं तो पड़ोसी खुश। हाँ यार ये बहुत कमाल की बात बोले हो तुम, कामयाबी मिली तो परिवार खुश, घर वाले खुश होंगे, मम्मी पापा खुश होंगे, नई कामयाबी मिली तो पड़ोसी खुश होंगे। चलो बहुत अच्छा लिख लेते हो तुम यार, कल मिलना हमसे क्लास में आके, ठीक ना। चलो इसका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, हाँ इसका आ रहा है 0, इसका 0 आ रहा है, इसका जवाब 0 आ रहा है, हाँ चलिए जल्दी से। चलिए 15-21 में एक सवाल आया हुआ है, इसका जवाब भी आप ही दोगे। ए डॉट ए का मान क्या होता है, 15-21 में सवाल आया हुआ है, वो उसमें बनाइएगा इसको जरा सा, 15 और 21 में ये सवाल आया हुआ है, जल्दी। ऑनलाइन पढ़ने मजा आता है मनु, हाँ सही बात तो है। इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा, देखो गलत जवाब, कौन बी बोल रहा है, हाँ संटू रॉय गलत बोल रहे हो, बी कैसे होगा रे, अभी तुमको बोला था ना मैंने, अभी मैंने तुमको बोला था कि नहीं, छोटू मेरा नाम नहीं लेते सबका नाम लेते हैं। मैंने तुमसे बोला था ना कि ए डॉट ए जो होता है मॉड ए का स्क्वायर होता है, आई जे के में रहेगा तब 1 होगा। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, 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 ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। चलो हाँ ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, सही जवाब है आपका सी, सी जो है सही जवाब है, सी सबका जवाब सही है। चलो आ जाओ, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, यहां से आगे चलने का वक्त आ गया है, टेंशन मत लो। चलो 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 जल्दी चलो, ए डॉट बी बराबर 0, 15 में आया हुआ सवाल, जल्दी बोलो ए डॉट बी बराबर 0 कौन सा आएगा इसका, ए डॉट बी बराबर 0 कौन सा जवाब होगा इसका, कब ए डॉट बी 0 होता है जल्दी से बताओ। राजा सिन्हा वो से तो भरोसा है, हाँ है तो, आप लोग मेहनत करो, आप पे भी बहुत भरोसा है हम लोग को। चलिए आइए, ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0, तो ए लंब होगा बी पर। 4 तरह से सवाल को पूछा जाता है, या तो ये दे देगा, ये ऑप्शन में दे देगा, या फिर थीटा का मान पूछ देगा 90 डिग्री, या तो थीटा का मान पूछ देगा 90 डिग्री तब भी आपका 0, ए लंब होगा बी पे, तो इसका सेंस तो ये निकल के आता है ना कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण जो है थीटा जो 90 डिग्री है। तो इस सवाल को भिन्न भिन्न तरीके से पूछा जाता है, कभी ये देके ये पूछ देगा, कभी ये देके ये पूछ देगा, आपका कई तरीके से इस सवाल को पूछा जाता है। कभी ये पूछ देगा कि और भी परस्पर लंब है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा। चलिए आगे बढ़िए, इसका अदिश गुणनफल 15 में पूछा गया, इसका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट निकालो, इसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 3i माइनस 4j प्लस 7k निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। चलो निकाल के बताओ जल्दी जल्दी भाई कितना आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, कैसे गुना करते हैं, आई वाले को आई वाले से गुना करते हैं, 5 गुने 3 हो गया, प्लस जे वाले को जे वाले से, तो जे वाला 1, इधर जे वाला कौन -4, प्लस के वाले को के वाले से, के वाला -3, इधर के वाला कौन 7। चल जल्दी कर, 15 -4 माइनस ये 21, चलो 15 माइनस 21 4 25 -10 आएगा इसका सही जवाब, -10 ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी है सही है, जिन्होंने भी बी कहा है सही है, जिनका भी जवाब बी है एकदम सही है, बी नंबर जवाब बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़िए। बी नंबर सही जवाब। हाँ बी सही सही जवाब है। हाँ अमरजीत मेरा भी नमस्ते लीजिए। बिल्कुल नमस्ते नमस्ते सबको। हाँ चलो आ जाओ। बी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। 16-17 में सवाल आया है के डॉट के का मान क्या होता है। 16 में भी आया 17 में भी आया। जवाब दो बाबू इसका। के डॉट के का मान क्या होता है अब जवाब दो। -10 -10 -10 -10 -10 नो 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 हाँ 1 आ रहा है। हाँ 1 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। के डॉट के सेम सेम रहेगा तो 1। चलने से पहले फिर से याद दिला दूं। आई डॉट आई ये 1, जे डॉट जे ये भी 1, के डॉट के ये भी 1 और ए डॉट ए नहीं 1। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर। आई जे के में रहेगा ना तब 1 आएगा सेम सेम, इसमें थोड़े 1 आएगा। और इसमें अलग अलग रहेगा तो 0। आई डॉट जे तो ये हो जाएगा 0, जे डॉट आई तो ये भी 0, आई डॉट के तो ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0। पूछता परीक्षा में यार बहुत बार पूछता है। जे डॉट के ये भी 0, के डॉट जे ये भी क्या हो जाएगा 0। कुछ बता तो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा है पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले देख लो सवाल। हाँ लगभग कर ही दिया है। कुछ और भी सवाल यदि करना चाहो तो अब रिपीट होंगे केवल। अब कुछ क्या कहें बताओ। देखो जैसे एक सवाल 21 में आया था। 21 में कह रहा था कि 2021 का एक सवाल था, जरा बनाओ तो बनाओ बनाओ। यदि a बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k और b बराबर दिया हुआ है b बराबर -i प्लस जे माइनस के, एक दो टॉपिक और बताना बस, उसके बाद बात नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन a डॉट b बराबर 5 होगा। दूसरा ऑप्शन भाई जल्दी जल्दी, a डॉट b बराबर -5 होगा। मेरे सवाल लिखते लिखते ऑप्शन रेडी होना चाहिए। a डॉट b बराबर जो है, a डॉट b बराबर जो है, a डॉट b बराबर जो है 0 होगा। चौथा नन ऑफ दीज। अब तुम बताओगे क्या होगा, जल्दी से बताओगे। 21 का पूछा हुआ सवाल है, एक टॉपिक केवल बच रहा है, ये खत्म हो गया लगभग। क्वेश्चन बैंक में जितने भी डॉट प्रोडक्ट के सवाल थे उन सारे सवालों को हमने घुमा दिया, विद थ्योरी घुमा दिया, थ्योरी के साथ साथ घुमा दिया, दोनों काम किया है। कल करेंगे सवाल, लेकिन एक टॉपिक अभी और है, उस टॉपिक को कर लेंगे उसके बाद। चलिए फटाफट से आगे बढ़िए। जवाब आ रहा है बी। चेक कर लेता हूं। आई वाला से 2 इंटू -1 प्लस जे वाला से -1 इंटू 1 और -1 इंटू +1 यार, ये -1 +1 प्लस के वाला से तो 2 इंटू -1। चलिए आइए, ये -2 -1 -2 कितना आ गया -5। जोड़ लो -5। एकदम सही है, बिल्कुल सही। छक्का मारा है तुम लोगों ने, एकदम सही बनाया है। परीक्षा में केवल गलत बना देना, ठीक ना यार। ये मत बोलो मैं ऐसी दुआएं कर रहा हूँ, ऐसी दुआएं मैं नहीं किया करता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत हमेशा कामयाब हो। आप लोग में जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगल बगल दोस्तों को बताओगे चैनल के बारे में, समझे। इसको मैं सबसे बेहतर चैनल बनाऊंगा। वैसे बच्चों के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए मैं कुछ नहीं बना सकता इसको। तो लगभग सारे सवाल मैंने कर ही दिए इसके। फिर भी एक टॉपिक है उसको मैं करवा देता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन बैंक उठा के डाउट का जो भी सवाल रहेगा उसको क्लियर कर सकते हो। बाकी वही रिपीटेशन है। और एक और बात मैं बताता हूँ, ए डॉट बी जो हमने बताया, आपको बताया कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से एक और मजे वाली चीज है, कोण निकाल सकता हूँ, एंगल में निकाल सकता हूँ दोनों के बीच का। एंगल निकालने के लिए मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा और कॉस थीटा में कैसे निकालूंगा, इसको इधर ले आऊंगा तो बनेगा ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। अब बोलो नहीं समझे, ठीक ना, उसके बाद बात करेंगे। कुछ नहीं किया यार, इसको इधर लेके चला यार। याद करने का तरीका कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। याद करने का तरीका कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। काफी सिंपल। मैं तो कभी नाम से याद ही नहीं करता इसको, नाम से क्या याद करूंगा, नाम से याद होगा ही नहीं। मैंने कहा कि अगर ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लास क्लोज कब कर रहे हैं सर? दिसंबर लास्ट में ऑफलाइन क्लोज हो जाएगा, ऑनलाइन चलता रहेगा आपका। मनीष सर यू आर ग्रेट, थैंक यू मनीष। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। प्लीज रिमेंबर cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। सो सिंपल है। इससे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, सो देखते हैं इससे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं।
चलिए आइए, 2012 में एक सवाल पूछा था, 2012 में एक सवाल पूछा था, 2012 में एक सवाल पूछा था। क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ I प्लस 2j प्लस 3k और b बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस k, तो बोलता है cos थीटा का मान क्या होगा। दो बातें, cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। cos थीटा का मान क्या होगा, पहला दिया है 6/7, दूसरा दिया है 5/7 और तीसरा दिया है आपका 4/7 और चौथा दिया है 1/2। और जो सवाल है ना 2012 में आया था, तो इसमें दो तरह के सवाल दे सकता है, या तो cos थीटा दे दे या तो केवल थीटा दे दे, और दोनों को निकालने के लिए cos थीटा का ही प्रयोग किया जाएगा। आपको भी बताया था cos थीटा बराबर जो होता है दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। अभी अभी यही बात बताए थे ना, cos थीटा का मान डायरेक्ट पूछा है। तुम लोग कैसे निकालोगे, आप मान दे दो पहले, पहले दोनों का डॉट निकालो, 1 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into कितना, 3 into 1। पहले दोनों का डॉट निकाल ले, ऊपर आई वाला से गुना 1 into 3, जे वाला से गुना 2 into 2, के वाला से गुना 3 into 1, और नीचे जो लिखा हुआ है ना दोनों का मॉड, तो इसका मॉड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, जे वाला 2 है, के वाले का स्क्वायर, दोनों जगह नजर रखिए यार, यहां भी तब बनेगा ये, इधर देख, आई वाले का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड में आ गया हमारा ये 9 4 13 14 √14 कितना आ गया, 4 3 7 3 10 आ गया, और 10 बटा √14 गुना √14 14, तो ये आ गया 5/7। ऑप्शन कौन सा है ये बता, ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन बी आया है। मैंने लाया cos थीटा बराबर, मैंने लाया 5/7। यहां से हम थीटा का मान भी निकाल सकते थे, अगर पूछा होता थीटा क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, थीटा का मान cos इनवर्स 5/7। तो बच्चों ये काफी शानदार सवाल था, इससे भी कॉन्सेप्ट, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे cos थीटा पूछ सकता है। और अभी अभी हम लोग cos थीटा वाला फॉर्मूला बनाए थे, किससे बनाए थे, a.b से। a.b बराबर क्या होता है, मॉड बी cos थीटा, वहां से मॉड बी को हटा दिया हमने, तो cos थीटा जो मिला था वो दोनों का डॉट था, बटा में दोनों का क्या था, मॉड, दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। तो काफी आसान है ये। कैसे निकाला, यहाँ पे cos थीटा दोनों का डॉट दोनों का मॉड, डॉट कैसे निकालते हो, आई वाला को आई वाला से गुना करते हैं 1 into 3, जे वाले को जे वाले से 2 into 2, के वाले को के वाले से 3 into 1, ठीक है, दोनों का डॉट हो गया। मॉड निकालेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मॉड निकालेंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ए और बी दोनों का मॉड कैसे निकालता है, आई जे के वाले का स्क्वायर आई जे के वाले का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके इतना है 5/7। तो ये cos थीटा का मान है। कभी-कभी आपसे cos थीटा ना पूछ के पूछ देगा दोनों के बीच का कोण क्या है, तब यही फार्मूला लगाएंगे और कोण में थीटा का मान निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे cos इनवर्स 5/7। आ गया ये समझ में, सवाल आ गया हो, जवाब समझ में आ गया हो इसका, तो कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करेंगे। हाँ बी सही जवाब है, बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। इंडिया पहले हमने आंसर दिया था। चलिए क्लास कब तक चलेगा, आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। कल के क्लास में इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव तो लगभग देख ही चुके हैं, सारे टाइप हमने इसके ऑब्जेक्टिव में कर लिए हैं, एक प्रोजेक्शन बचा हुआ रह गया है, प्रोजेक्शन पे भी चर्चा होगी और अगले क्लास में चर्चा होगी। कल की क्लास या तो 8 बजे या तो 12 बजे आप सब रेडी रहेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल की क्लास भी अटेंड करनी है। और वेक्टर अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 2-4 क्लास में हमारा समाप्त हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा 3D पढ़ना है, उसके बाद आप 3D पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कंटिन्यू मेहनत करो यार, मेहनत में कंजूसी मत करो। अभी मैंने बताया है, आप वीडियो को एक बार और देखो और पूरा का पूरा रिवाइज कर जाओ। सारे क्वेश्चंस आपने बनाए ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर कर लो ताकि कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं हो। विशेष हमारी बातें होती है, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय बाय।